आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय प्राइमरी विद्यालयों में इस समय समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो समायोजन की प्रक्रिया में अधिकांश जनपदों में विद्यालय में ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से सीनियर जूनियर का डिसाइड किया जा रहा है, जबकि जो आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग ज़िले में जो सीनियर और जूनियर है उसमें बीएसए ऑफिस में ज्वाइनिंग की डेट देखी जा रही थी। लेकिन इस बार जो है विद्यालय में ज्वाइनिंग डेट ही देखी जा रही है कि विद्यालय में कौन जूनियर है कौन सीनियर है। नहीं तो ज़िले स्तर पर जो सीनियर होता था वो ही सीनियर माना जाता था और ज़िले स्तर पर जो जूनियर होता था वही जूनियर माना जाता था। लेकिन विभिन्न जनपदों में इसी प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। किसी जनपद में जूनियर का समायोजन किया जा रहा है और किसी में सीनियर का किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ जनपदों की लिस्टें, जहां पर लिस्टें जारी हुई हैं, किस प्रकार से लिस्टें बनी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके के आदेश यहां पर जारी हुए हैं। विभाग से संबंधित और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको विभिन्न आदेश एवं विभाग से रिलेटेड अपडेट दी जाती रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बरेली जनपद का आदेश, जो कि 12 तारीख को जारी हुआ था। इसमें बताया गया था अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 4-5-26 से अवगत हैं। विशेष अपील संख्या सौरभ कुमार सिंह और 6 अन्य बनाम तविराज अन्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22/4/26 द्वारा 30/4/26 के छात्र संख्या आधार पर दिनांक 20/5/26 तक समायोजन कार्रवाई किए जाने निर्देश प्रदान किए गए। इसके अनुपालन समायोजन कार्रवाई शीर्ष प्राथमिकता आधार पर गतिमान है। आप द्वारा दिनांक 30/4/26 तक की छात्र संख्या गूगल शीट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराई गई है। इसमें बताया गया कि शिक्षकों के विषय का पुनः सत्यापन का सुनिश्चित कर लें। किसी प्रकार विसंगति तथ्य गोपन गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने के कारण प्रतिपरिस्थिति उत्पन्न न होने पाए। यदि किसी विसंगति तथ्य गोपन गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बरेली जनपद का आदेश जारी हुआ था। वहीं आगे देखें तो ये बलिया जनपद का आदेश है। इसमें बताया गया है कि 30/4/26 की वास्तविक छात्र संख्या के भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्य इंचार्ज प्रधानाध्यापक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों को डाटा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित करा जाने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर समस्त विवरण अंकित करते हुए सर्पिल अध्याय सूची तैयार करते हुए उसे जनपद के एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट प्रस्तुत किए जाने हेतु निश्चित किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 30/4/26 छात्र संख्या सहित निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराए गए शून्य आधार पर आरटी एक्ट के अनुसार जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सर्कुलर सूची तैयार कर जनपद के एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट प्रस्तुत कर दिया गया है। वहीं उक्त सर्कुलर अध्ययन सूची को अपने अपने कार्यालय पर चस्पा कराने संबंधित सर्कुलर से अवगत कराते हुए साथ दिनांक 4/6/26 में उल्लिखित प्रावधान से अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की है। तो जनपदों की जो वेबसाइट हैं वो जिले के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। वहीं ये अम्बेडकर नगर का आदेश देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि छात्र संख्या आधार पर 30/4/26 के आधार पर प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आरटी एक्ट के अंतर्गत अतिरिक्त अध्यापक वाले विद्यालयों की सूची आप द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है। उक्त सूची खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर से अधोतय कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। उक्त अतिरिक्त अध्यापकों वाले सरप्लस विद्यालयों से अध्ययन स्वेच्छा से जो भी अध्यापक सरप्लस विद्यालय जाना चाहता हो समाज में ब्लॉक के जनपद के बंद एवं एकल विद्यालयों दिनांक 14/5/26 को पूर्वाह्न समय 10 से 12 बजे के बीच कार्यालय किए जाने हेतु कार्यालय जिला विषय अधिकारी अम्बेडकर में उपस्थित होना है। अस्तु सर्पिल अध्यापक वाले समस्त प्रधान को निश्चित किया जाता है भी अपने विद्यालय के अध्यापकों जो कि बंद एवं एकल विद्यालयों में जाना चाहते हो कल दिनांक 14/5/26 को पूर्वाह्न समय 10 कार्यालय जिला कार्य अम्बेडकर नगर पर उपस्थित होने तो अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। तो अम्बेडकर नगर में स्वैच्छिक यहाँ पर बताया गया है। वहीं लखनऊ का ये आदेश देख लें तो यहाँ पर बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों के इंचार्ज और हेड द्वारा मतलब जो डाटा है उसको एकल शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में सर्पिल अध्ययन चिन्हांकन कर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक तैनाती अनिवार्य रूप से की जानी है। सूची जो है एनआईसी पर अपलोड कर दी गई है। सर्पिल अध्ययन वाले विद्यालयों में कार्य समूह द्वारा दिनांक 19/5/26 को शाम 4 बजे तक ऑफलाइन आपत्तियाँ अधोतय कार्यालय में प्राप्त कराई जा सकती हैं। इसके पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये लखनऊ का आदेश था।
इसके अलावा ये अम्बेडकर नगर का है, यहाँ पर भी पोर्टल पर सूची डाल दी गई है। ये कानपुर नगर का है, यहाँ पर बताया गया कि 7 दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों का परिचय किया जाए, उन्हें कोई आपत्ति है तो सूचना दें। इसके अलावा ये बाराबंकी के है, इसकी भी वेबसाइट पर बाराबंकी के NIC पर जनपद के सरपंच शिक्षकों की सूची डाल दी गई है। पोर्टल पर मिलान कर लें और 19 तारीख तक जो भी आपत्ति है वो दें। तो ये इन जनपदों की अपडेट है। अब इन जनपदों की लिस्टों को भी यहाँ पर देखते हैं। वहीं ये अमरोहा जनपद का आदेश है, यहाँ पर अमरोहा जनपद में भी लिस्टें वेबसाइट पर डाली गई हैं, यहाँ पर आप देख लें। जैसे ये प्राथमिक विद्यालय, पहला प्राथमिक विद्यालय, इसमें 3 टीचर हैं, 30 छात्र संख्या है और यहाँ पर देखें 6/9/2018, 14/11/2019, 20/7/2015। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो यहाँ पर आरती सहायक अध्यापक का, जिनकी ज्वाइनिंग डेट 6/9/2018 है। लेकिन अब इसमें देखिए 2015 वाले भी हैं, इनका भी नहीं हुआ है, 2019 वालों का नहीं किया गया। ये कम जूनियर हैं, ये सबसे जूनियर हैं। इसके अलावा फिर ये जूनियर हैं और सबसे सीनियर ये हैं। तो यहाँ पर हुआ है 2018 में जिनकी ज्वाइनिंग है, तो इनका किया गया है। इसके अलावा इसमें देखें 13/8/2025, 5/10/2015, 10/7/2018 और 9/4/2015। यहाँ पर 88 हैं। सरताज अली का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इनकी 2015 में 5/10 में ज्वाइनिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है ट्रांसफ़र। इसके अलावा यहाँ पर देखें दीपिका कंचन कविता रानी, इसमें 6/9/2018, इसमें दीपिका का किया गया है, इनकी 2018 6/9 में है। और यहाँ पर 7/9 है, यहाँ 30/3/2025 है। तो यहाँ पर अलग ही सिस्टम चल रहा है। सबसे सीनियर यहाँ पर 2015 के टीचर हैं, फिर जो है 2018 के और लास्ट में 2025 के। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ है दीपिका का यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये अलग ही तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में देखिए नेहा आनंदपाल संतोष, तो यहाँ पर आनंदपाल सिंह सहायक अध्यापक हुआ है, इनका 17/10/2020 और यहाँ पर 19/5/2015। तो सबसे सीनियर 2015 वाले और सबसे जूनियर 2015। तो यहाँ पर बीच के शिक्षक का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये अलग ही सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप देखें रेनू, टीना, बंदा रानी, आयशा खातून 75 हैं। तो रेनू का नाम यहाँ पर आया, इनका 2019, 24, 19, 13। तो 13 सबसे सीनियर हैं। इसके बाद जो सीनियर हुए हैं यहाँ पर आप देखें 15/7/2019 के, फिर 20/7/19 के। तो यहाँ पर रेनू का ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अमरोहा जनपद में ये लिस्टें बनाई गई हैं। यहाँ पर ये देखें बाराबंकी जनपद की लिस्ट है। तो यहाँ पर अगर देखें चंदौल में जो है छात्र संख्या है 50 और नाम आया है आकांक्षा सिंह का। तो यहाँ पर आप देखें तो आकांक्षा सिंह का नाम आया हुआ है, इनकी ज्वाइनिंग 7/2/2024 है, कि 9/11/2015। तो यहाँ पर जो जूनियर टीचर हैं यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है बाराबंकी जनपद में। जैसे देखिए यहाँ पर खितौरी में आप देख लें तो 4 टीचर हैं और इनमें से नम्रता यादव, सबाना खातून का नाम आया है, 53 बच्चे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नम्रता की ज्वाइनिंग 2021 और सबाना की ज्वाइनिंग 2021, 15/15/2021, 2018-2015। तो जूनियर टीचर का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है बाराबंकी जनपद में। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बाराबंकी जनपद में। यहाँ पर देखें ये धरमपुर में जो है बच्चे हैं 53 और यहाँ पर आशीष धल का नाम आया है। इनकी ज्वाइनिंग अगर आप देखें तो इनकी 2024 ज्वाइनिंग है। तो बाराबंकी में जूनियर का ट्रांसफ़र किया गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन स्कूल, तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है स्कूल की देखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर देखें ये बाराबंकी जनपद की सामान्य सम्मान जनपद बाराबंकी में बंद एवं एकल विद्यालयों की भी सूची यहाँ पर जारी की गई है। देख सकते हैं आप। एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे यहाँ पर 34 हैं। नंबर ऑफ वर्किंग टीचर सिर्फ 1 ही है, टोटल टीचर 1 है। तो यहाँ पर एक टीचर की आवश्यकता है।
तो इस तरीके से ये बाराबंकी जनपद में सरप्लस टीचरों की वाली भी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बाराबंकी की NIC पोर्टल से भी आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ये लिस्ट जो है कानपुर नगर की है। उच्च प्राथमिक स्तर के सरप्लस वाले अध्यापकों की भी लिस्ट है और प्राइमरी के टीचरों की भी लिस्ट यहाँ पर साथ में दी हुई है। देखें आप यहाँ पर प्राथमिक में किस तरीके से हुआ है, इसको देखें आप। जैसे देखिएगा ये अफजलपुर है, इसमें 1 2 3 4 टीचर हैं और 42 बच्चे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रकृति और अर्पिता का जो है नाम दिया हुआ है। इनकी 2018 और 2007 में ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल 2018, यानी कि बीच में टीचर हैं। 2007 ये भी हैं। तो यहाँ पर ये एक अलग ही तरीके से हुआ है। यहाँ पर जैसे औंधा में आप देखें तो 1 2 3 टीचर हैं, 41 हैं। और यहाँ पर मंगला दुबे का ट्रांसफ़र हो रहा है। इनकी 5/8/2011 है और 5/8/2011 उनकी भी है, लेकिन यहाँ पर नाम आया है मंगला दुबे का। तो इस तरीके से हो रहा है। जैसे भारतपुर में देखें स्नेहता वर्मा 21/2011, इनका वंदना का नाम आया है। इनका 24/8/2011 है। 25/11/2011 वाली भी हैं। तो यहाँ पर देखें सीनियर का ट्रांसफ़र हो रहा है 24/8/2011 और 25/11/2011। तो यहाँ पर वंदना का ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरीके से आप बुधेड़ा में अगर देखें तो ब्रजेश सिंह का नाम आया है। इनका सीनियर ये जो है 2012 का भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। यहाँ पर 2013 वाले का ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर लिस्टें बनाई गई हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये लिस्ट है कानपुर नगर की। वहीं ये हरदोई जनपद का आदेश है। इसमें भी बताया गया कम से कम 2 टीचर होने चाहिए और इसकी NIC पर अपलोड कर दी गई है। 20/5/26 से 4 बजे तक ऑफलाइन आपत्तियाँ भी मांगी गई हैं। यहाँ पर आप देख लें। तो ये बाराबंकी जनपद की लिस्ट है। यहाँ पर नेम ऑफ सरप्लस टीचर 1, यहाँ पर वैसे नहीं लिखा गया है कि कौन सरप्लस में है, लेकिन ये लिखा गया है कि यहाँ पर कितने टीचर सरप्लस की श्रेणी में बताए गए हैं। ये हरदोई जनपद की लिस्ट है। ये झांसी जनपद की लिस्ट है जो कि प्राइमरी लेवल की हैं। इनमें अगर आप देखें तो जैसे कि ये PV बामोर है। इसमें अगर आप देखें 2007, 2016, 2016, 2024 तो अशोक कुमार तिवारी का नाम इसमें आया है 4/10/2016। आयु अधिक के आधार पर यहाँ पर वरिष्ठ बताया गया है। तो जैसे देखिए 2 लोगों के 4/10/2016 है, लेकिन अधिक आयु वाले को यहाँ पर बताया गया। जैसे कि ये स्कूल है एक PV दक्षिणेश्वर, यहाँ पर रेणु मिश्रा का नाम आया हुआ है क्योंकि इनकी 2012। तो यहाँ पर सीनियर का ट्रांसफ़र हुआ है, वो कि स्कूल की ज्वाइनिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं जो जनपदों की लिस्टें जारी हो रही हैं। इस संबंध में आप सभी को अपडेट दी गई है और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सच्चा भाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।